मैं डॉक्टर निर्मला शर्मा इनकी बातों का पूर्ण समर्थन करते हुए इनके इस वीडियो को अपने चैनल में डाल रही हूँ और अपनी ओर से भी आर्यावर्त की माटी में रहने वाले जन जन से अनुरोध करती हूँ, कृपया इनकी बातों के समर्थन में अपने अपने तरफ से अपनी अपनी तरह का प्रयास जरूर करें, मेरी ही तरह प्रयास करें और नहीं तो कम से कम इस वीडियो को ही वायरल कर दें ताकि यह बात दूर दूर तक जा सके, हमारे माननीय प्रधानमंत्री तक जा सके और आर्यावर्त की माटी के प्रति हम अपना कुछ तो कर्तव्य पूरा कर सकें। कमेंट्स में लिखें, हम शाकाहार का समर्थन करते हैं। अधिक से अधिक कमेंट्स करके हमारे मिशन में शामिल हों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह करूंगा कि कम से कम जो यात्राओं में हम लोगों को भोजन दिया जाता है वो पूर्णतः सात्विक हो, शाकाहारी हो, जिसको खाते हुए किसी को भी दिक्कत ना हो। अंग लाश के खा जाए क्या फिर भी वो इंसान है, पेट तुम्हारा मुर्दाघर है या कोई कब्रिस्तान है। बड़ा दुख होता है जब हमारे बराबर में व्यक्ति बैठा हुआ वो मांस नोच रहा होता है, हड्डियां अलग कर रहा होता है और हमें भी उसके साथ बैठ करके अपना भोजन करना होता है। तो प्लेन में ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ कि मैं वेजिटेरियन भोजन कर रहा हूं, मैं जैन भोजन कर रहा हूं और मेरे ठीक बराबर वाली कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठ करके नॉन वेज खा रहा है। इतना सा गैप होता है दोनों ट्रेज के अंदर। क्या ये एक शाकाहारी व्यक्ति के लिए संभव है कि वो इस तरीके से बैठ करके अपने बराबर वाले के साथ बैठ करके भोजन करे? और उसी चैम्बर के अंदर आप ये सोचिए कि जिस तरीके से वो दुर्गंध आती है, हम लोग शाकाहारी लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था वहां पर खराब हो जाती है, हम लोग भोजन नहीं कर सकते। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन ये करूंगा कि कम से कम यात्राओं में जो भोजन प्रस्तुत किया जाता है, जो पेश किया जाता है, जो हम लोगों को खाने को दिया जाता है, वो पूरी तरह से शाकाहारी हो, जिससे एक दूसरे को दिक्कत ना हो। जब धूम्रपान पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि बराबर वाले जो सहयात्री होते हैं उनको दिक्कत ना हो। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि तमाम शाकाहारी लोगों की तरफ से एक निवेदन के रूप में मैं सौरभ जैन सुमन कवि की हैसियत से आप तक ये पहुंचा रहा हूं। और निवेदन आपसे करता हूं कि आप जो कि स्वयं एक शाकाहारी हैं, जो कि कम से कम अगर मैं बात करूं कि हमारे प्रधानमंत्रियों में एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को गौरव के रूप में मिले हैं जो हर एक व्यक्ति की भावना का सम्मान करते हैं, धर्म में जिनकी आस्था है, तो आपसे ये कहना हमारा अधिकार भी बनता है और आपसे हमें आशा भी है कि हमारे इस निवेदन पर आप पूरी तरीके से संज्ञान लेंगे। मुझकी आंखें कितना रोती हैं जब उंगली अपनी जलती है, सोचो उस तड़पन की हद जब जिस्म पे आरी चलती है। बेबस तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं, जीते जीतन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, कि खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, करुणा के वश होकर तुम भी गिरगिरनार को चुन लेते, कि करुणा के वश होकर तुम भी गिरगिरनार को चुन लेते। तो मैं उन तमाम शाकाहारी भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि रेलवे में और एयरलाइंस में जो भोजन दिया जाता है वो केवल शाकाहारी हो। थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए अगर भोजन की व्यवस्था आप दे रहे हैं तो वो तमाम लोग शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शाकाहारी ना खाता हो, लेकिन ऐसे कम से कम मैं कहता हूं कि 50% या 80% लोग हैं जो मांसाहारी भोजन नहीं करते। तो उनके भावनाओं का आप ध्यान रखें और कम से कम यात्राओं में इस प्रकार का कोई भी जो भोजन अंगों से बना हो, लाशों से बना हो, काट के टुकड़े जिस्म को बना हो, वो भोजन ना प्रस्तुत किया जाए, वो भोजन ना दिया जाए। ये निवेदन है तमाम शाकाहारी लोगों की तरफ से। और मैं उन तमाम लोगों से भी आग्रह करता हूं जो मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे वो मांसाहारी भाई हो चाहे वो शाकाहारी भाई हो, एक दूसरे की भावनाओं का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। और ये आवाज, ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारे पूरे देश को कहनी चाहिए। तो आप सबसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, माननीय प्रधानमंत्री जी तक आप अपने तरीके से भी अपनी बात पहुंचाएं, चाहे वो वीडियोस बना करके पहुंचाएं, चाहे वो लिखित में उन तक पहुंचाएं, लेकिन कम से कम यात्राओं में जो भोजन प्रस्तुत किया जाए वो पूर्णतः शाकाहारी हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।